आज जब हम जा रहे हैं लोगों के बीच में तो वो विचारधारा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें नफ़रत नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो भारत के संविधान के मूल्यों पे चलते हैं। ज़रूर देश में वो एक लहर आई थी और अभी भी सेंटर में चल रही है, जहाँ पे धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है और वोट माँगे जा रहे हैं। लेकर मैंने समस्याएँ देखी है, उसमें सबसे मुख्य समस्या जो है वो है ड्रग एडिक्ट्स की। एंटी ड्रग्स मुहिम मैं चलाऊँगी यहाँ पर। इसी के साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोकस होगा। बेसिकली हम 6 साल 5-7 साल पीछे चल रहे हैं, हमको वो कवर अप करके निकालना होगा। बस कुछ ही दिन बचे हैं, चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। मैं इस वक्त एक कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हूँ। सना देशमुख जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, स्वागत है आपका। थैंक यू। तैयारी ज़ोरों पे है। बिल्कुल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मीरा रोड का जो ये इलाका है, नया नगर इसको कहते हैं मेरे ख्याल में, तो यहाँ पर जो आबादी के हिसाब से अगर देखें तो क्या रेशियो है रेशियो इन द सेंस पॉपुलेशन में, हिंदू मुस्लिम या कौन से? मुस्लिम जो मेरा वार्ड है वो वार्ड नंबर 9 है। ये 9 वार्ड नंबर में टोटल 30,000 के करीब वोट है, जिसमें से 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 35% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो जब आप घूम रही हैं यहाँ पे तैयारियों में, डोर टू डोर जा रही हैं, जाहिर है सभी दरवाजे खटखटा रहे होंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या कोई भी नेता हो, सभी दरवाजे खटखटाते रहे आमतौर पर। क्या रिएक्शन मिल रहा है? क्योंकि आजकल हम माने ना माने, कहें ना कहें, धर्म के नाम पर वोट तो पड़ ही रहा है। देखिए ज़रूर देश में वो एक लहर आई थी और अभी भी सेंटर में चल रही है, जहाँ पे धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है और वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इतने सालों से जो जनता देखती आ रही है उसके बाद लोग समझदार हो गए हैं। आज जब हम जा रहे हैं लोगों के बीच में तो वो विचारधारा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें नफ़रत नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो भारत के संविधान के मूल्यों पे चलते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता मानते हैं और जो सेक्युलरिज़्म मानने के साथ-साथ डेमोक्रेसी पर भी विश्वास रखते हैं। जीतेंगी, कोई रोड मैप बनाया है आपने कि अगर आप कांग्रेस की सत्ता आती है यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में, क्या प्लान होगा आपके इलाके के विकास में? किस तरह से ये होगा? क्या विकास की ज़रूरत है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले मैं अपना पर्सनल अगर आपसे बात करूँ तो जो इलाके में रहकर मैंने समस्याएँ देखी है, उसमें सबसे मुख्य समस्या जो है, वो है ड्रग एडिक्ट्स की। एंटी ड्रग्स मुहिम मैं चलाऊँगी यहाँ पर, जो क्योंकि एक इलाके का अगर आपको प्रोग्रेस करना हो, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण अंश होते हैं उसके। एक है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो और दूसरा है यूथ अपलिफ्टमेंट। अब यूथ अपलिफ्टमेंट तभी होगा जब वो नशे से बाहर निकलेंगे। तो जो जो बड़ा तबका यूथ का है अनफॉर्चुनेटली जो नशे की अधीन हो गया है, वो कैसे बाहर निकले, इस पे जो भी कड़ी चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं उठाऊँगी। इसी के साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोकस होगा। वुमेन एम्पावरमेंट इस तरह की हर महिला आत्मनिर्भर हो। इसके लिए जो भी स्किल डेवलपमेंट है या फिर उनको करियर उनको अगर बनाना है आगे, उसके लिए जो भी हेल्प लगती है, वो महानगर पालिका के लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, एनजीओज़ के लेवल पे हो, वो उनको अवेलेबल करवा के देना, ये मेरा प्राइमरी गोल होगा। देखिए, मैं खुद मीरा रोड में रहता हूँ, तो ये तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि आप किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ड्रग की आपने बहुत बड़ी बात छेड़ी है। अगर इस मुहिम के लिए हम कहें, मतलब आम तौर पर मैं देख रहा हूँ या हम सभी देख रहे हैं कि जहाँ पे मुस्लिम इलाके हैं ख़ास तौर से, वहाँ पे ड्रग्स ज़्यादा घुस रहा है। आपको क्या लग रहा है, एजुकेशन की कमी है या देखिए, मुस्लिम इलाके हमें दिख के आ रहे हैं, ड्रग्स की समस्या तो हर जगह हो चुकी है, बट मुस्लिम इलाकों का या मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो दूसरी अवेलेबल चीज़ें हैं, जो पॉसिबल चीज़ें हैं, उनकी कमी है। एजुकेशन की कमी है, स्पोर्ट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी कमी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप डेवलप करोगे तो अपने आप बच्चों को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि जहाँ वो रिक्रिएशन कर सके, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का ऑप्शन अगर मिल जाता है उन्हें पढ़ने की या फिर लाइब्रेरी से अलग अलग बुक्स पढ़ने की अगर वो फैसिलिटी यहाँ मिल जाए,
तो फिर बच्चों का माइंड डाइवर्ट करना बहुत आसान होगा और इस तरह से हम यूथ को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। इन चीज़ों की कमी मुझे एरिया में दिखती है। तो उन्हें है चीज़ें, ऐसे नहीं है कि नहीं है, प्लेग्राउंड है लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सो इन चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होगा। बस उस पे अगर काम करें तो मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत ही जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं लेकिन कहीं अंश तक उसे कम कर सकते हैं। कोई शक नहीं है। तो जब आप घूम रहे हैं, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो आपके विरोधी लोग हैं, किस तरह का मुकाबला हम कहें है इस एरिया में? क्योंकि देखिए हकीकत है कि यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो मुकाबला आप देख रही हैं? देखिए, मैं मुकाबले के बारे में नहीं सोचती। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने और मेरे साथ जो भी मेरा पैनल है, वो सबको मैं काम करते हुए देखती आई हूँ और अगर हम जीतते हैं तो हम जनता की सेवा करने का ही इरादा रखते हैं। तो अगर ऊपर वाले को और जनता को दोनों को मंज़ूर होगा कि हमसे खिदमत ले तो हम ज़रूर जीतेंगे। बस मेरा फ़ोकस यही है कि लोगों की समस्याएँ जो पहले सॉल्व की है, वो आगे भी सॉल्व करते रहूँगी और लोगों के लिए खड़े रहेंगे हम लोग। अब बस अब वही जनता के हाथ में, वोटर्स के हाथ में है कि वो हमारी खिदमत कितनी समझे और हमें कितना मौका दे। इसमें महत्वपूर्ण जैसे मैं कहूँगी कि शिक्षा को लेकर काम नहीं हुए हैं, नहीं हो पाए, करना चाहते थे फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि पिछले जो कॉरपोरेटर्स थे, हमारे एरिया का थोड़ा इतिहास ये रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बाकी सबको 3 साल कॉरपोरेटर नहीं मिले, हमारे एरिया को 5 से 7 साल कॉरपोरेटर्स नहीं मिले, हम ये कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉरपोरेटर्स पार्टी छोड़कर चले गए थे और हमारे नया नगर को नहीं, 9 नंबर वार्ड को, तो वो 9 नंबर वार्ड में हमको बहुत बड़ा जो वो कमी है वो फिलअप करके अभी निकालनी होंगी और हर एरिया में वो समस्याएं पैदा हो गई है। तो हमको बेसिकली हम 6 साल 5-7 साल पीछे चल रहे हैं, हमको वो कवर अप करके निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आप चुनाव लड़ रही हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।